गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश भंडाणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन पर। और बेटा फटाफट से जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। आज का अपना सेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बेटा फटाफट से आ जाइए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम खराब किए। जैसा कि अपन ने कल चैप्टर स्टार्ट कर लिया था रैंकिंग, और बेटा उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी किसी लाइन में टोटल व्यक्ति फाइंड करने हैं, कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं, तो आपको एक व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान पता होने चाहिए। उसके बाद अपन ने वहाँ पे एक फॉर्मूला भी निकाला था कि दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1 कर देंगे तो उसमें से टोटल व्यक्ति आपका आ जाता है, कुल व्यक्ति निकल जाता है। -1 क्यों करते हैं वो भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली वो कृपया करके एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब आगे बात करें रैंकिंग की, तो बेटा रैंकिंग में आगे आज अपन कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करें कंसेप्ट नंबर फर्स्ट की। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट फर्स्ट की बात करेंगे। बेटा किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट फर्स्ट की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सभी नोटबुक पेन लेकर बैठिए और आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, तो स्क्रीन के सामने तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आराम से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा, छात्रों की एक पंक्ति है, छात्रों की एक पंक्ति दी हुई है जिसके अंदर अमित बाएं से 12वें स्थान पर है। अमित कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है बेटा। किधर से है बेटा? बाएं से अमित 12वें स्थान पर है, तथा दाएं से उसका स्थान कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो पंक्ति में आपको क्या ज्ञात करने हैं? कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे क्या है कि बेटा आपके पास क्या है? एक लाइन है। क्या है? लाइन है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये जो बेसिक्स है, ये जो कंसेप्ट है, ये आपका किसी भी क्वेश्चन में साथ नहीं छोड़ने वाला। तो इस पे ध्यान दीजिए कि एक कोई पंक्ति है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये पंक्ति कितने की है, आपको ज्ञात करना है। ठीक बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ये कितने की है, आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है कि इस लाइन में आपके पास अमित नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे कौन बैठा है? अमित बैठा है। कौन बैठा है बेटा? अमित बैठा है। और क्वेश्चन ने कहा है कि अमित का बाएं से स्थान कितना है? 12 है। तो मैंने क्या बताया था, जिधर आपका बायां उधर बेटा क्वेश्चन का बायां, जिधर आपका दायां उधर किसका दायां? क्वेश्चन का दायां। तो बाएं से बात करें तो मेरा बायां इधर है, तो बाएं से अमित कौन से नंबर पे है बेटा? 12 नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 12 पे है। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा है कि अमित है जो दाएं से कितने नंबर पे बैठा है? 18 पे बैठा है। तो बेटा दाएं से आएंगे तो दाएं से अमित का कितना स्थान दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इधर से ये वाली जो पोजीशन है, ये जो अमित की स्थिति है, ये 12 में भी अमित आ रहा है, 18 में भी अमित आ रहा है, तो दोनों में अमित आ रहा है। तो अगर अपन को क्या ज्ञात करना है? पूरी लाइन ज्ञात करनी है, तो अपन कुल निकालेंगे। कुल निकालेंगे तो बेटा आपके पास 12 और 18, 8 और 2 कितने हो गए? 10। और 1 और 1 कितना? 2 और 1 कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30। क्या ये लाइन 30 लोगों की है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, यहां से आपको एक और माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 12 में भी अपन ने किसको गिना है? अमित को गिना है। 18 में भी किसको गिना है? अमित को गिना है। तो अमित कितनी बार काउंट हुआ बेटा? 2 बार अमित काउंट हुआ। तो एक बार का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक बार का माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने आएंगे? 29 आएंगे बेटा। कितने आएंगे? 29। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने क्या कहा था, जब भी टोटल निकाले तो आप क्या करिए? लेफ्ट से स्थान मतलब बाएं से स्थान, आर मतलब राइट से स्थान, दाएं से स्थान, और उसमें से एक क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित है, उसका बाएं से स्थान कितना दिया हुआ है बेटा? 12। तो बाएं से स्थान कितना हो गया? 12। क्वेश्चन में आगे कहा है कि अमित का दाएं से स्थान 18 है, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 18। और माइनस का 1,
माइनस का 1 क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ये 2 बार काउंट होता है इसलिए 1 माइनस कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला निकला कहां से, ये मैं तुम्हें पिछली क्लास में समझा चुका, तो आराम से पिछली क्लास जिन्होंने नहीं ली वो एक बार जरूर देख लें, कंसेप्ट आपको वहां पे समझा दिया था मैंने। 12 और 18 की बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 18 कितने हो गए बेटा, 30 हो गए, और 30 में से 1 गया तो कितना, 29। तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति बेटा कितना आएगा, 29 आएगा। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। फॉर्मूले से करोगे जिसको तुम ट्रिक कहते हो उससे भी कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो बेटा सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन एक बार आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना है तो स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं 18 हूँ, आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि बेटा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और बेटा अब टाइम आ चुका है, देखो वैकेंसियां अब आने लग गई, वापिस से फॉर्म चालू हो गए हैं। अब आपके पास हर महीने पेपर होने वाले हैं। और बेटा हम ऑनलाइन आए हैं तो सिर्फ आपके लिए आए हैं, तो अपने जितने भी विद्यार्थी थे सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे जोड़िए। काफी टाइम हो गया मस्ती करते हुए, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाइव चैट में जोड़े। बाकी चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखिए कि छात्रों की एक पंक्ति है, किसकी है, छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें ललिता आगे से कितनी है, 16 है, और ललिता पीछे से कितनी है, 22 है। ललिता के दोनों तरफ के स्थान आपको दिए गए हैं कि छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें ललिता एक तरफ से 16 है और एक तरफ से कितनी है, 22 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कितनी छात्राएं और शामिल की जाए कि छात्राओं की संख्या कितनी हो जाए, 45 हो जाए। कि इसमें और कितना शामिल करें कि टोटल अपने पास जो छात्र छात्राएं हैं, जो भी क्वेश्चन में छात्र है छात्राएं टोटल कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। सबसे पहले वही बेसिक्स पे आएंगे कि बेटा आपके पास ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है। ये लाइन आपको कितने की चाहिए, 45 की चाहिए। आई कि नहीं, यही बात समझ में, 45 की चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक ललिता है, यहाँ पे मान लेते हैं कौन बैठे हैं, ललिता बैठी है। कौन बैठी है बेटा, ललिता बैठी है। ललिता के लिए कहा है, ललिता आगे से मतलब यहाँ से आगे से कितना दिया हुआ है ललिता का स्थान, ललिता का स्थान दिया हुआ है बेटा 16। ललिता का स्थान कितना है बेटा, 16। और बेटा आगे बात करें पीछे से, तो बेटा पीछे से ललिता का स्थान कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। अब अपन को बनाने कितने हैं, 45। लेकिन ये लाइन 45 की नहीं है, पहले अपन को ये लाइन निकालनी पड़ेगी कितने की है। अपन को बनाने कितने हैं, 45। तो बेटा ये लाइन निकालेंगे तो ललिता के दोनों तरफ के स्थान आपको पता लग गए। ललिता का एक तरफ का स्थान कितना हो गया, 16, दूसरे तरफ का स्थान कितना हो गया, 22। और आप सबको पता है यदि एक व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान आपके पास आ जाए तो टोटल व्यक्ति अपन इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 और 2 कितने हो गए, 8, 2 और 1 कितना हो गया, 3। टोटल कितने हो गए, 38 हो गया। क्या 38 है ये लाइन, नहीं सर। एक क्या कीजिए, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, 16 में भी कौन, ललिता, बेटा 22 में भी कौन, ललिता। तो एक बार ललिता को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल कितना आ गया, 37 आ गया बेटा। कितना आ गया, 37। अब आपके पास बेटा ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी ये कितने की थी, 37 की थी। ये लाइन 37 की थी, बनाने कितने हैं, 45 बनाने हैं। तो बेटा आपको क्वेश्चन ने कहा है और कितनी छात्राएं शामिल करें कि आपके पास ये जो लाइन है कितने की हो जाए, टोटल है 45 की हो जाए। तो 37 से कहां जाना है, 45 जाना है। तो आप सीधा सीधा 45 में से क्या माइनस कर दीजिए, 37 माइनस कर दोगे, कितने बचेंगे बेटा, 8 बचेंगे। तो आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, 8 के साथ जाएगा। यानी आपको 45 बनाने के लिए कितने छात्र छात्राएं और शामिल करने पड़ेंगे बेटा, 8 शामिल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस था,
अब इसको ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्रिक से भी समझ लेते हैं। तो ट्रिक से आपको मैंने बताया सीधा सीधा करिए, t बराबर l प्लस आर माइनस क्या कर दोगे 1 कर दोगे। बाएं से स्थान कितना दिया हुआ है 16 बेटा, दाएं से कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, एक क्या कर देंगे माइनस 16 22 कितने हुए थे 38, 38 में से एक गया तो बेटा कितना 37 है, कितना बेटा 37, बनाना कितना है 45, 45 बनाना है तो 37 से 45 जाने के लिए कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो बेटा और छात्राएं कितनी शामिल करनी पड़ेगी 8 शामिल करनी पड़ेगी। तो बेटा आपको ये तो था आपका बेसिक्स आपको समझ में आ रहा होगा, ये थी आपके पास बेटा क्या ट्रिक। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें फिर भी काम ना है, ये आपका साथ हमेशा देगा। तो बेसिक्स पे कंसेप्ट पे जाइए, क्या है बेटा इसमें भी तो दोनों स्थान जोड़ के एक माइनस कर रहे हैं, वहां पे भी तो वही कर रहे हैं, बस बात ये इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल अपन बेसिक लाइन बना के कर रहे हैं। तो इस पे ज्यादा टारगेट रखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो जिसमें इससे थोड़ा सा और मैंने बदलाव किया है ताकि आपको भाषा में क्वेश्चनों की में दिक्कत नहीं आए। तो एक बार यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए और यहाँ तक का आराम से अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए बेटा। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, हर चैप्टर के आराम से बनाइए। किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार क्लास देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आराम से देखिए, एक कक्षा में गौरव है जो दोनों छोर से कितना है 16 है, उसी कक्षा में छात्राओं की एक पंक्ति है जिसमें मोनिका आगे से 11वीं व पीछे से 19वीं है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। आराम से बनाएंगे, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आराम से बनाते हैं। देखिए बेटा आपके पास एक पंक्ति है वो छात्र की है, किसकी है छात्र की। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन अपन बना रहे हैं। एक पंक्ति किसकी है बेटा छात्र की है, एक पंक्ति किसकी है बेटा छात्राओं की है, किसकी है छात्राओं की है। यदि छात्र की बात करेंगे, छात्र की बेटा बात करेंगे और छात्राओं की बात करेंगे तो छात्र में आपके पास बेटा कौन है गौरव है, कौन है बेटा गौरव। अब गौरव के लिए क्या कहा है कि कोई पंक्ति है बेटा, क्या है पंक्ति है, पंक्ति के अंदर जो गौरव है यहाँ पे मान लेते हैं कौन बेटा है गौरव बेटा है। गौरव के लिए कहा है कि जो गौरव है उसका बेटा दोनों छोर से स्थान कितना है 16 है, इधर से काउंट करे तो भी गौरव कितना बेटा 16 है, इधर से काउंट करे तो भी गौरव बेटा कितने नंबर पे आता है 16 पे आता है। बताइए छात्रों की पंक्ति कितने की हो जाएगी, तो बेटा 16 16 कितने हो गए 32, और 32 में से एक माइनस करेंगे तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा 31 के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा 31 के साथ जाएंगे। तो अपने पास छात्र तो बेटा कितने हो गए 31 हो गए, कितने हो गए बेटा 31। अब बात करते हैं छात्राओं की, किसकी बात करते हैं छात्राओं के लिए कहा है कि बेटा एक पंक्ति है जो किसकी है छात्राओं की है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कौन बेटी है मोनिका बेटी है, कौन बेटी है मोनिका बेटी है। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो मोनिका है उसका बेटा आगे से किधर से, आगे से स्थान कितना है 11 है, आगे से स्थान कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और जो पीछे से स्थान है बेटा वो दिया हुआ है कितना 19 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। आगे से 11 पीछे से कितना 19, तो टोटल छात्राओं की पंक्ति यदि अपन निकाले, अभी ये अकेले अपन ने किसकी निकाली छात्र की, अकेले अकेले किसकी निकाल रहे हैं छात्राओं की। फिर क्वेश्चन कुल विद्यार्थी पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, विद्यार्थी आपका कॉमन नाउन है, छात्र प्लस छात्रा है, दोनों काउंट होंगे। तो बेटा आराम से करेंगे, 11 और 19 की बात करें तो 9 और 1 कितना हो गया 10, कैरी आपकी 1 आ गई हासिल, 1 2 और 1 हासिल कितना आ जाएगा 3, कितने हो गए बेटा
30। कितने हो गए? 30। क्या एग्जैक्ट में छात्राएं कितनी है? 30 है क्या? नहीं सर, एक क्या करिए, माइनस करिए, तो आपके पास छात्राएं कितनी आ गई बेटा? 29 आ गई। कितनी आ गई? 29 आ गई। अब बेटा आपको करना क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि कुल विद्यार्थी बताने हैं, तो बेटा कुल विद्यार्थी की बात करें, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी की बात करें तो आपके पास छात्र प्लस क्या है? छात्राएं हैं। क्या है? छात्र प्लस छात्राएं बराबर कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। छात्रों की पंक्ति टोटल कितने की है? 31 की है। कितने की है? 31 की है। और छात्राओं की कितने की है बेटा? 29 की है। कितने की है? 29 की। 9 1 कितना हो गया? 10। हासिल कितनी आई? 1। 3 और 2 कितने? 5। 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो बेटा टोटल विद्यार्थी कितने हो गए बेटा? 60 विद्यार्थी हो गए। बेटा एक एक क्वेश्चन में मैं चेंजेज कर रहा हूं, क्वेश्चनों की भाषाएं आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी आएगी वो सिर्फ लैंग्वेज की आएगी। कंसेप्ट आपके मजबूत मैं करवा रहा हूं, आपको एक ही काम करना है, बस कंसेप्ट पे फोकस रखना है। आराम से समझिए, जल्दबाजी में आंसर करने नहीं है। कंसेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। और बेटा मैं बारी बारी से कह रहा हूं, जितने भी अपने विद्यार्थी थे तुम्हारे लिए क्लासेस स्टार्ट किए, सभी को जोड़ लीजिए, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि अपने यहां से, अपने इंस्टीट्यूट से, अपने चैनल से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। इतना वादा कर रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते बात यह है कि आप निरंतर क्लास लीजिए, लास्ट तक बने रहिए और सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए कि बहुत टाइम हो गया, शाम को 40 मिनट सर को देने हैं, उसके बाद आपको जो करना है करिए, आराम से चीजें पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलते हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक बार यहां तक का जो भी है आपको स्क्रीनशॉट कॉपी जो भी करना है करिए, हम इसको हटा रहे हैं। उसके बाद लेके चलते हैं आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, आराम से आप बढ़ा लोगे। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, कॉपी पेन रखिए साथ में और आराम से क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पर। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, तरीके से बनाइए। क्वेश्चन में फिर से मैंने चेंजेस किए हैं भाषा में, तो आपको आराम से क्वेश्चन बनाने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आराम से। एक कक्षा में एक परीक्षा का क्या हुआ? आयोजन हुआ। कोई क्लास है, उसमें एक एग्जाम लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है। एक परीक्षा का क्या हुआ बेटा? आयोजन हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी की पंक्ति में एक लाइन है जिसमें जो पास हुए हैं उनकी पंक्ति है, उसमें राजेश का स्थान दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? राजेश का। कि प्रथम छोर से जो राजेश है वो 21वां है, वह अंतिम छोर से 47वां है। राजेश नाम का व्यक्ति है, लेकिन पंक्ति कौन सी है? उत्तीर्ण है। कौन सी है बेटा? उत्तीर्ण है। और इसमें एक पंक्ति है जो उत्तीर्ण लोगों की है, इसमें बैठा हुआ है कौन? राजेश बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है बेटा? राजेश बैठा हुआ है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति में जो राजेश है वो प्रथम छोर से कितना है? 21वां। इधर से राजेश कितना हो गया? 21वां हो गया। और बेटा अंतिम छोर से राजेश कितना है? 47 है। कितना है? 47 है। ये आपके पास क्या दिया हुआ है? ये वो दिया हुआ है जो उत्तीर्ण है। तो यहां से अगर टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी अपन निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। आगे बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन क्या थे? अनुपस्थित थे। तो बेटा यहां पे लिख रहा हूं मैं अनुपस्थित विद्यार्थी। अनुपस्थित विद्यार्थी कितने थे बेटा? 11। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है वह 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 8 विद्यार्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। तो बेटा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात करें, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की यदि अपन बात करेंगे तो बेटा कितने थे? 8। कितने थे? 8। अनुपस्थित विद्यार्थी कितने थे? 11। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो कुल विद्यार्थी, पहले तो क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास कुल विद्यार्थी। क्या है? कुल विद्यार्थी आपको बताने हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या। परीक्षा में बैठे विद्यार्थी कितने हैं?
तो बस क्वेश्चन अब आप आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोई कक्षा है जिसमें कोई परीक्षा हुई बेटा, परीक्षा हुई तो उसमें कहा कि जो राजेश नाम का व्यक्ति है वो उत्तीर्ण वाली जो लाइन है उसमें एक तरफ से 21वां, दूसरी तरफ से कितना है 47वां है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की बात करें तो बेटा कितने हैं 11 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात करें तो बेटा कितने हैं 8 है। अनुत्तीर्ण मतलब ये क्या है बेटा फेल है, ये क्या है पास है। आ गई बात समझ में। तो टोटल पास की बात करें, ध्यान से समझिए, टोटल पास की बात करें तो टोटल कर देंगे 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 बेटा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे बारी बारी से बता रहे हैं, 21 में भी राजेश और 47 में भी राजेश, तो एक बार राजेश माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 67 आएगा। कितना आएगा 67 आएगा। ये आपके पास दिया हुआ है अनुपस्थित विद्यार्थी, ये आपके पास दिए हुए हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक बात। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कुल विद्यार्थी। बेटा कुल विद्यार्थियों की बात करें, यदि कुल विद्यार्थी बात करेंगे तो बेटा देखिए जो पास हुए वो भी विद्यार्थी में काउंट होंगे, जो फेल हुए वो भी विद्यार्थी ही थे, और जो एग्जाम देने ही नहीं आए वो भी क्या थे स्टूडेंट थे। तो कुल विद्यार्थी निकालेंगे तो उत्तीर्ण कितने हुए 67। ठीक बात। अनुपस्थित कितने थे 11। ठीक बात। और बेटा आपके पास फेल कितने हुए 8। कितने हुए 8 हुए। तो बेटा टोटल कितने हो गए 86 हो गए। कितने हो गए 86 हो गए। 8 और 7 15, 16 का 6, 1 हासिल आ गई 6, 7 और 1 कितना हो गया 8। यानी बेटा इसने पूछा है कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी मतलब एब्सेंट, फेल, पास, आपका टोटल विद्यार्थी आ जाएगा। तो आपके पास उत्तीर्ण कितने थे 67, आपके पास अनुपस्थित विद्यार्थी कितने थे 11, आपके पास अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे 8, टोटल कितने हो गए 86 हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है परीक्षा में बैठे विद्यार्थी। परीक्षा में बैठने का मतलब जो पास और फेल है वही है, एब्सेंट थे वो तो परीक्षा में बैठे ही नहीं। तो अपने पास उत्तीर्ण तो बेटा कितने थे 67, और बेटा अपने पास फेल कितने थे 8, और बेटा 67 और 8 कितने होते हैं 75। तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आगे घूमते रहेंगे, आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से चीजों को करना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, बस क्वेश्चन की भाषा आराम से पढ़िए, कंसेप्ट पे फोकस रखिए, सारे क्वेश्चन इजीली बना लोगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से जितने ज्यादा क्वेश्चन बना सको, यहां से कंसेप्ट समझ में आने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनेगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन व्हाट्सएप करिए। जो आपको करना है आराम से, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलने वाला है। टेलीग्राम पे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रैक्टिस सेट सब डाल रखे हैं। आराम से जितने ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो बनाइए। टेलीग्राम आपका आधार एजुकेशन के नाम से भी है, और रीजनिंग बाय मुकेश बंडाना के नाम से भी सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करिए और आराम से क्वेश्चनों को बनाइए, अच्छे से दिल से मेहनत करिए बेटा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रीजनिंग में बटे में से बटा पे खेलोगे, और बेटा आने वाले पेपर कोई सा भी दे लो आप, रीजनिंग कम से कम 30 क्वेश्चन आपके हर पेपर में फंस रहे हैं। तो आराम से फोकस रखिए, दिल से मेहनत करिए, दिल से जुड़िए बेटा, आपको हम पूरा करवा रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, कंसेप्ट नंबर है सेकंड की तरफ। कंसेप्ट नंबर सेकंड जो आपका है वो है बेटा परस्पर स्थान बदलना। क्या है परस्पर स्थान बदलना, यानी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास क्रॉस वाली स्थिति बनेगी। कैसे बनेगी हम आपको समझा रहे हैं कि परस्पर स्थान बदलते कैसे बेटा। कई बार होता क्या है, जनरली अपन क्या करते हैं, किसी लाइन में बैठे हैं, ठीक बात, और अपना दोस्त यदि अपन से दूर बैठा है तो उसके पास वाले व्यक्ति से अपन क्या कहेंगे, भाई मेरे को इसके पास बैठना है, आप ऐसा करिए कि आप उठ के इधर बैठ जाइए और मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ। ठीक बात, जनरली होता है ना। कभी पिक्चर हॉल में गए हो आप पिक्चर वगैरह देखने, मूवी वगैरह देखने, तो आपको कई बार सीटें बराबर में क्रम से नहीं मिल पाती, और यदि आप कपल में गए हो तो आप बोलते हो भैया आप थोड़ा सा एक सीट इधर एक्सचेंज हो जाइए, हम आप दोनों साथ में हैं, साथ में बैठ के देख लेंगे। तो वो जो परिस्थितियां हैं उन्हीं को क्वेश्चन के रूप में अपन यहाँ पे उठा रहे हैं। तो आपका जो कंसेप्ट नंबर सेकंड पे चलेंगे,
तो बेटा कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि परस्पर स्थान बदलना। क्या? परस्पर स्थान बदलना। तो बेटा इसकी अपन बात कर रहे हैं, परस्पर स्थान बदलेंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, आराम से क्वेश्चन बनाते हैं। आप बस लास्ट तक बने रहिए और मैं बारी बारी से कह रहा हूं अपने सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए, बिल्कुल आपको यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बशर्ते आप आराम से शिद्दत से दिल से मेहनत करिए, नियमित क्लास लीजिए। रोज रात 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है और सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास लें। बहुत टाइम हो चुका है, दिन भर मस्ती करते हो, कुछ भी करते हो, रात का 1 घंटा यहाँ पे दीजिए, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाओगे बेटा। चलते हैं परस्पर स्थान बदलना, करते हैं बेटा इसका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्राओं की एक पंक्ति है, छात्राओं की एक क्या है, पंक्ति है। नेहा बाएं छोर से कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे है। इसी पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें नंबर पर है। ठीक है, नेहा बाएं छोर से कौन से पे है, 15वें पे। इसी लाइन में जो आपके पास प्रिया है वो दाएं से कौन से नंबर पे है, 10वें पे है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों परस्पर अपने क्या कर ले, स्थान बदल ले, परस्पर दोनों स्थान बदल ले तो नेहा बाएं से कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। पंक्ति में कुल छात्राएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आपको कंसेप्ट समझना है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, तो बेटा कंसेप्ट आराम से समझिए, बिल्कुल इजीली आपको समझना है। तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखिए कि आपके पास एक लाइन है, क्या है, लाइन है जो कि एक पंक्ति के रूप में आपको दी गई है। ये आपके पास पंक्ति है, ठीक बात, ये पंक्ति है, छात्राओं की पंक्ति है। अपन को ज्ञात करना है कि ये पंक्ति कितने की है, अपन को पता नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि नेहा बाएं छोर से कौन से नंबर पे बैठी है, 15 नंबर पे। तो मान लेते हैं बाएं से यहाँ पे कौन बैठी है, नेहा बैठी है। कौन बैठी है बेटा, नेहा, और उसका नंबर कितना है, 15। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि जो प्रिया है, यहाँ पे मान लेते हैं कौन बैठी है, प्रिया बैठी है बेटा। कौन बैठी है, प्रिया बैठी है। और बेटा इसका तो स्थान किधर से था, इधर से, इसका दाएं छोर से था। कितना दिया हुआ है, 15 इसका दिया हुआ है, उसका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेती है, स्थान बदलेगी तो बेटा प्रिया तो यहाँ पे नेहा की जगह आएगी इस वाली पोजीशन पे, और नेहा किसकी जगह जाएगी बेटा, प्रिया की जगह जाएगी। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो नेहा बाएं से कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 25। बाएं से इधर से कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। अब आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। यहां तक क्वेश्चन होने के बाद देखिए ये जो पोजीशन है, यहाँ पे पहले कौन थी, प्रिया थी। प्रिया ने इससे स्थान बदला, कौन आ गई, नेहा। तो नेहा की बात करें तो नेहा का इधर से तो स्थान कितना हो गया, 10, और इधर बाईं तरफ से स्थान कितना हो गया, 25। एक व्यक्ति के यदि दोनों तरफ के स्थान ज्ञात हो जाए तो बेटा कुल व्यक्ति आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आराम से टोटल व्यक्ति अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बेटा टोटल व्यक्ति निकालने के लिए मैंने आपको एक ही चीज कही है कि एक व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान आप पता कर लीजिए, आपका टोटल पंक्ति आ जाएगा, कुल व्यक्ति आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एक 25 हो गया, एक कितना हो गया, 10। तो 25 और 10 बेटा कितने हो गए, 35 हो गए। कितने हो गए, 35। और बेटा 35 में से एक माइनस करेंगे तो टोटल कितना आएगा बेटा, 34। कितना आएगा, 34 आएगा, जो कि आपके आराम से आपके पास सभी के आगे होगा। आराम से चीजें समझने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि परस्पर स्थान कैसे बदलते हैं। आराम से मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे उनके स्थान अपन ने बदल लिए और एक व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान अपन को पता हो गए, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से टोटल व्यक्ति निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, T = L + R - 1 से भी आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसका बनाते हैं, उसके बाद आपका बिल्कुल डाउट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ
कि परस्पर स्थान बदलने का क्वेश्चन कैसे बनता है। बेटा कंसेप्ट वाइज पढ़ते जाइए। कंसेप्ट नंबर सेकंड अपन करवा रहे हैं, उसके बाद हर कंसेप्ट के अपन 4 से 5 क्वेश्चन अपन करवाने वाले हैं, तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। आराम से बने रहिए लास्ट तक। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए बेटा, कि राधा, एक पंक्ति है छात्राओं की जिसमें राधा है वो बाएं से कितनी है, 25 है। राधा का जो स्थान दिया हुआ है बेटा वो बाएं से कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इसी पंक्ति में कृष्णा का स्थान दाएं से दिया हुआ है 20। राधा का कितना हो गया 25, कृष्णा का कितना हो गया 20। आगे यदि दोनों अपने स्थान परस्पर बदलती है तो राधा बाएं से कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि आपके पास एक लाइन है, क्या है, लाइन है, और ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक बात। एक पंक्ति है उसमें एक राधा है, राधा बाएं से है कौन, राधा बाएं से कौन है बेटा, राधा, और इसका स्थान कितना दिया हुआ है 25। और बेटा इसी में जो आपके पास दूसरी कौन थी, कृष्णा, कौन थी, कृष्णा, जिसका कि बेटा किधर से दिया हुआ था, दाएं से स्थान दिया हुआ था बेटा कितना 20। कितना दिया हुआ था 20 दिया हुआ था। तो बेटा 20 इसका हो गया, 25 इसका हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दोनों आपस में अपने स्थान बदलती है, तो चलो कोई नहीं, अपन यहाँ पे स्थान बदल दिए। तो राधा के लिए कहा है कि राधा बाएं से, राधा यहाँ पे आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, राधा यहाँ पे आएगी, तो राधा का बाएं से स्थान कितना हो जाता है बेटा, क्वेश्चन ने कहा है कि राधा का बाएं से स्थान कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। तो आपसे पंक्ति में टोटल व्यक्ति पूछे हैं, ये वाली पोजीशन जो है जिसपे पहले कृष्णा बैठी हुई थी अब राधा बैठी हुई है, तो बेटा इसके 2 स्थान अपन को ज्ञात हो गए। इधर से अपन बात करें तो 35, दाईं तरफ से अपन बात करें तो कितना 20। टोटल अपन निकालेंगे तो 35 प्लस क्या कर देंगे 20, कितने हो जाएंगे 55, और 55 में से 1 गया तो 54। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, 54 के साथ जाएगा। देखो बेटा आराम से कंसेप्ट करिए। कंसेप्ट नंबर सेकंड के क्वेश्चन आप बना सकते हो आराम से, कोई सा भी परस्पर बदलने का क्वेश्चन हो बहुत इजीली आप बना लोगे। और बेटा अपने जितने भी जो मेरे से पढ़े हुए हैं सभी विद्यार्थी, ये कोरोना टाइम है, अब आपके पेपर शुरू हो गए, तो सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। शाम को आपके 9 से 9:30 पौने 10 तक क्लास होती है, 45 मिनट की, 40 मिनट 45 मिनट के आसपास। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, सभी विद्यार्थी सबको बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आराम से ज्यादा विद्यार्थियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ पे जोड़िए। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।